गिरीश बिलोरे ऑफिशियल पॉडकास्ट चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब तक आपका केवाईसी को लेके नज़रिया क्या था? यही ना, नो योर कस्टमर, और यह बैंकिंग मामलों में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला शब्द है। लेकिन डॉक्टर अपर्णा तिवारी इससे अलहदा सोचती हैं और वो कहती हैं केवाईसी का अर्थ है नो योर चाइल्ड या नो योर चिल्ड्रन। वास्तव में हमारी व्यस्तताएं हमें बच्चों से दूर करती हैं और हम सामान्य रूप से बच्चे के मन में क्या चल रहा है यह नहीं जान पाते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं डॉक्टर अपर्णा तिवारी। करने जा रहा हूँ नो योर चिल्ड्रन, नो योर चाइल्ड, और बात हुई उनसे जो बेटर तरीके के बारे में अपना बहुत सारा समय जबलपुर में दिया करते हैं। तो आज हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं डॉक्टर अपर्णा तिवारी जी से। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, साई राम। सत्य साई सेवा समिति में आप बाल विकास की कक्षाएं लेती हैं। आज के बच्चों को भी आप बदल बदल के कहानियां सुनाती हैं, पुरानी भी सुनाती हैं, और बच्चे बाल भवन में आके बहुत कुछ सीखते हैं, आपसे संस्कार क्लास देती हैं। मैं आपसे उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के पेरेंट्स के बारे में जिनके लिए आप चिंतित हैं, तो उनके लिए आपने केवाईसी का आइडिया दिया है। केवाईसी क्या है? इसमें केवाईसी का मतलब है नो योर चिल्ड्रन, नो योर चाइल्ड। ये हर उन माता पिता के लिए है जिनके बच्चे इस उम्र से गुजर रहे हैं कि माता पिता को पता नहीं है कि वे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर मोबाइल में लगे हैं, कितनी देर टीवी देख रहे हैं, कितनी देर वीडियो गेम से जुड़े हुए हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, शाला में जाते हैं तो उनका बिहेवियर क्या है, आस पड़ोस में उनका क्या व्यवहार है। और व्यक्तिगत जब वह बैठता है बच्चा तो आपको ऑब्जर्व करता है, पेरेंट्स को, कि हमारे पेरेंट्स क्या रोल मॉडल हैं, वे क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके पेरेंटिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें बच्चे को आप जाने पहचाने और एक गुड पेरेंटिंग, डॉक्टर पुनीता उपाध्याय बहुत अच्छा उस पर बोलती हैं। तो एक गुड पेरेंटिंग क्या है वह पेरेंट्स को बताया जाता है ताकि वे समझें कि उनका अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व है, जीवन में बच्चे को वह क्या बनाना चाहते हैं और उस बनाने में आप क्या अपने पूरे दायित्व को निभा पा रहे हैं या आप कहीं उस जगह पीछे हो रहे हैं जिसके कारण आपका बच्चा जो आप चाहते हैं वह नहीं बन पा रहा है या आपका बच्चा समाज में अनफिट हो रहा है। तो उस सब बातों को लेकर यह केवाईसी कार्यक्रम है। देखिए, आप बाल भवन में आती हैं, बाल भवन में बच्चों से मिलती हैं, तो आपने ट्रेंड किस तरह का देखा कि उनमें कौन से ये सारे गुण हैं कि वो आगे प्रोग्रेस करेंगे? बहुत अच्छी चीज जो मुझे बाल भवन में लगती है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति का एक अंग है, चित्रकला, चित्र शैली, चित्र भित्ति, हमारी अजंता एलोरा की गुफाओं से लेके और विभिन्न वर्ली की पेंटिंग, ये सब प्राचीन हमारी परंपरा को बाल भवन में, मूर्ति कला को बाल भवन में सिखाया जाता है, संगीत को सिखाया जाता है, और जो नृत्य कलाएं हैं और खेल हैं। तो ये विभिन्न गतिविधियां बच्चे को शाला से आने के बाद और अपने पास अट्रैक्ट करती हैं, और वहां जाकर जब बच्चा घर जाता होगा तो वह उनकी प्रैक्टिस करने में या अपना उसके समय का जो सदुपयोग यहाँ हो रहा है उससे उसका जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है, बहुत बढ़िया होता है और वह एकाग्रता की ओर बढ़ता है, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बालक के अंतस में स्थित जितनी भी बहुत सारी गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, वे सब विकसित होने के लिए बाल भवन एक इतना अच्छा स्थल है जहाँ पर हर बच्चा अपने उन प्रतिभाओं को देखता है, विकसित करता है और उसके समय का उससे भी ज़्यादा सदुपयोग होता है। तो जो अन्य बच्चों की तुलना में उन बच्चों में मैंने देखा है कि एकाग्रता है, बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद मनन करके
और उस चीज़ को वो अगले हफ्ते बताते भी है कि हमने पेरेंट्स की बात मानी या हमने घर को साफ रखा। इस तरह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह बच्चे आते हैं। वर्तमान हमारा जो समय है वह अति व्यस्तताओं का माता पिता के लिए है। तो चूंकि माता पिता आर्थिक उपार्जन के लिए बच्चों को बहुत ध्यान देने में अक्षम हो जाते हैं और व्यक्तिगत कारणों से यदि उनके दादा दादी या बड़े लोग परिवार में साथ नहीं रहते हैं तो वह बच्चा, जो अकेला बच्चा या दो बच्चे हैं, वे जूझ रहे हैं अपने भावनात्मक रूप से वह मजबूत नहीं हो पाता है और उसका परिणाम होता है कि वह अपने आसपास कुछ साथियों को खोजने लगता है जिनसे वह उसका जुड़ाव भावनात्मक हो जाए, और उनमें यदि गलत साथ मिल जाता है तो वह बच्चा बहुत ज़्यादा हमारे समाज के लिए उसका अति जो उससे बुरा कुछ नहीं होगा यदि उसने गलत संगत, गलत आदतें पकड़ ली और नशा से या अन्य इसी तरह की आदतों से वह सोचने लगता है कि मैं अपने थोड़े देर को अपने उस भावनात्मक जुड़ाव को वहाँ महसूस करता है, जो उचित नहीं है समाज के विकास के लिए, स्वस्थ समाज के लिए यह हानिकारक है। डॉक्टर पुनीता उपाध्याय जी इसमें जानकारी देंगी कि पुनीता जी आप क्या बताने जा रही हैं, आपके पास क्या तैयारी है? देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं सारे पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि ये उनका अपने बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण दिखाता है कि जिसके लिए वो इतने व्यस्ततम दिनचर्या में अपने बच्चों को बाल भवन में भेज रहे हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इतने समर्पित हैं। पर एक जो बात जो हर पेरेंट्स चाहता है वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रसन्न रहे। हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत अमूल्य है। छोटा सा बच्चा जब घर में जन्म लेके आता है तो पूरा परिवार जो है वो खुशियां मनाता है, पर हमारा कई बार ये महसूस होता है कि हमने अपने बच्चों को तो बहुत संस्कार दिए, लेकिन कई बार बच्चे पलट कर जवाब देना या कहना नहीं मानना या डिसिप्लिन में नहीं रहना, एरोगेंस या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हमें लगता है कि हमने तो ये नहीं सिखाया, पर हमारा बच्चा ये कैसे होते जा रहा है। तो एक यह बात, और दूसरा, हमारा बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वह पूरे वक्त हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं रहता। उसके अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती होती है, अलग अलग तरह का संग है, और आज के डेट समय में हम जानते हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इसकी वजह से बच्चा जो है वो इतनी ऐसी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है जो कई बार उसके उम्र के लिए भी उचित नहीं होती है। हम अपने बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, साथ में उसको वह विवेक देना चाहते हैं कि वह सही और गलत में निर्णय ले सके और सन्मार्ग पर चल सके, जिससे जैसा हम चाहते हैं कि उसका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, वैसा हम वास्तव में चरितार्थ होते देख सके। और यह जो पेरेंटिंग कार्यक्रम है, इसमें हम सबको मिलकर सोचना है कि हमारे ये जो प्यारे बच्चे हैं, जो अमूल्य रत्न के समान हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो मूल्यता है, वह उनके जो गुण हैं वो बाहर प्रस्फुटित होने से रह जाए। छोटा बच्चा जो होता है वो गीली मिट्टी के समान होता है, जिसको जैसा हम आकार देना चाहे वैसा हम दे सकते हैं। तो हमारे को बहुत सतर्क होना है, और यह जो KYC है वह यही है कि हम अपने बच्चे को जानें और फिर उसके बाद उसके उत्तम भविष्य के लिए कार्य कर सकें। ये जो पेरेंट्स जान भी लेते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत अच्छा पढ़ता भी है, क्योंकि इनके साथ में कमजोरी ये होती है कि नंबर 1 का चक्कर इनमें दिमाग में। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगी अभी इस मंच पर, बाकी तो आप वहाँ पर पढ़ाएंगी, कि किस फील्ड में नंबर 1 होना चाहिए? एजुकेशनल फील्ड में नंबर 1 रहे तो ही बच्चा उपयोगी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वह श्रेष्ठतम दिखना चाहिए, लेकिन कई बार ये होता है कि कई पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्टेशंस बच्चों के एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए चाहते हैं, और वह बच्चे को कई बार डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी
और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि कई बार बच्चे सुसाइड करने के लिए भी इसलिए ये होते हैं कि उनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के नज़रों में खरा नहीं उतर पाया या नहीं उतर पाई। तो हमें हमारे बच्चों को हमेशा ये बताना है कि तुम हमारे लिए ज़्यादा कीमती हो, ना कि तुम्हारे नंबर। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब जीवन की गाड़ी चलती है तो उसमें नंबर से ज़्यादा बच्चे का इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ जो है वह उसको ज़्यादा आगे ले जाता है, और उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी, और वह परिस्थितियों को कैसे हैंडल कर सकता है। आज वह बच्चा जो सफलता में खुश है लेकिन विफलता में टूट गया, उसकी तुलना में वह ज़्यादा कीमती है जो सफलता और असफलता दोनों में बैलेंस रहते हुए प्रगति के मार्ग पर चल सके। और हमें अपने बच्चे को वह मजबूती प्रदान करनी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। मेरी बेटी श्रद्धा ने बायोटेक, बीएससी बायोटेक में उसको एडमिशन दिलवाया था। उसके घर के दबाव उसके ऊपर थे कि उसे बायोटेक करना है, लेकिन उसको बायोटेक में बिल्कुल रुचि नहीं थी और संगीत में उसको ज़्यादा रुचि थी। तो उसके डिप्रेशन को देखते हुए, उसकी समस्याओं को समझते हुए हमने मान कुंवर बाई से उसको फिर संगीत की शिक्षा दिलवाई, और जो उसने भली भांति अच्छी तरह से उसने शिक्षा प्राप्त की, बीए किया उसने संगीत में, और इसके बाद वो चेन्नई चली गई और चेन्नई से उसने फिर संगीत शिक्षा प्राप्त की स्वर्णभूमि से, जो उसके लिए रुचिकर था। उसके बाद वो वहाँ से फिर बैंगलोर आई, संगीत शिक्षा प्राप्त करके बैंगलोर आई। फिर उसने 3 कन्नड़ गाने भी गाए उसने फिल्मों में, प्लेबैक सिंगिंग भी किया उसने। और इसके बाद में, और अभी बहुत अच्छी टीचर है संगीत की, और अभी बढ़िया खुश है, आनंदमय उसका जीवन है संगीत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कभी भी दबाव ना डाला जाए कि वो वही करें जो पेरेंट्स कह रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों पर दबाव ना डालें, जो आप बच्चों की प्रतिभा को समझें और बच्चों की समस्या को समझें, और उन समस्याओं को समझते हुए आप बच्चों को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं जहां वो एक अच्छा अपना रिजल्ट दे सके। कुंदा दीदी, ये बताइए कि आप क्या महसूस करती है बच्चों को लेकर? क्या हम लोगों ने जो अभी पॉइंट डिस्कस किए, उसके अलावा आप क्या बताने जा रही हैं इस बार के वाईसी प्रोग्राम में पेरेंट्स को? बच्चों को तो जो बताती हैं वो मैं जानता हूँ। पेरेंट्स को तो ये बताना चाहती हूँ कि वो आसपास के लोगों से अपने बच्चों की जो एक प्रतिस्पर्धा है, उसको कंपैरिजन वो ना करें। क्योंकि आज पेरेंट्स जब बाजू पड़ोस के बच्चों को देखता है कि वो क्या कर रहा है, तो हम अपने बच्चे को कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। और घर में भी ऐसा होता है कि बड़े भाई का बेटा कुछ कर रहा है तो हमारा बच्चा भी ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा जो अभिभावकों के बीच में है, तो ये नहीं होना चाहिए। और हमारे बच्चे में जितना कौशल है, जितने उसमें यानी कि प्रतिभा है, उसको हम आगे लाने की कोशिश करें और उसको लेते हुए हम आगे चलें। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि पुनीता ने बताया कि कुछ बच्चों में गाने की प्रतिभा होती है, तो कुछ में पढ़ने की प्रतिभा होती है। और आज सबसे ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ के लिए वो हुए हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए। सब प्रतिभा, जो अंदर की प्रतिभा है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, छोटे से जब बच्चा छोटा रहता तभी स्कूलों में भी है, तो कविता है या फिर कोई श्लोक है या कुछ छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन से हम क्लास लेवल पे जैसे करते हैं, तो हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार करें। ये स्कूलों में जो भी कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हम अपने बच्चे की तैयारी करें। पेरेंट्स को आपको ये समझाना है कि भाई आप इस सिनेरियो में और इस सेगमेंट में काम करिए, बच्चों को करने दीजिए और इनके नंबर 1 वहां भी होने की कल्पना मत नहीं करिए, क्योंकि इसी से उनका व्यक्तित्व तो बन रहा है। जी। अगर उन्होंने अच्छा गाना मंच पे सीख लिया तो उसका व्यक्तित्व का विकास तो हो गया। जी, बच्चे का नंबर भले ही ना लगे, परंतु हमारे बच्चे ने कुछ 4 बच्चों के बीच में कुछ बोला है। बाल विकास में हम 5 मानव मूल्य, सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा,
जी। इन 5 मुख्य मूल्यों को जिनके अंतर्गत 84 अन्य मूल्य हैं एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, उनका हम लोग खेल, कहानियां, सामूहिक गतिविधियां मतलब आप इनके द्वारा होके भी हाँ, प्रत्यारोपित करने का पूरा प्रयास करते हैं और वह बच्चा अमूल्य हो जाता है जिसने बाल विकास पूरा पढ़ लिया और उन मूल्यों को जीवन में अपना लिया। एक कहानी सब पेरेंट्स भी जानते होंगे, बचपन में पढ़ी होगी कि एक गांव में 4 महिलाएं पानी भरने गई थी। पहला कहती है कि पहली बोल रही है कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा गायक है, जगह जगह गाता है, खूब नाम है। दूसरी बोलती है कि मेरा बेटा तो बहुत बड़ा पंडित है, बड़े बड़े भागवत कथा करता है। तीसरी बोलती है कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और अभी अर्जुन अवार्ड लेके आ गया है। तो उसके बाद कहती क्यों री तू कुछ नहीं बोल रही है, बोलना। चौथी शांत रहती है। इतने में बड़ी का बेटा आता है, माँ को देख रहा है, गगरी उठा के हुए जा रही है भरती हुई और अपना गाता हुआ निकल जाता है। दूसरा आता है, वह अपने श्लोक बोलते हुए जा रहा है। तीसरा अपने हाथ पैर अपने कसरत करते हुए जा रहा है और चौथी का बच्चा आता है, वह तीनों को प्रणाम करता है, माँ के सिर से घगरिया उठाता है, बोले माँ आप लाओ, और वह लेके जाता है। तो अब कौन है अच्छा बालक और कौन श्रेष्ठ, नंबर 1 कौन है, ये समाज को तय करना है और माता पिता को तय करना है।